हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई हरियाणा के अंदर अगर आपने लास्ट टाइम सीईटी नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर 1265 ऐसी वैकेंसी आई है जो आप बिना सीईटी भी इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे, प्लस आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे और इसके सारे प्रोसेस के अंदर आप इंक्लूड हो पाएंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है ये आपके हाई कोर्ट के अंदर आई है, पंजाब और हरियाणा के अंदर। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म की और जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो आपके 26 मई से, मतलब कुछ ही एक दो दिन का ही टाइम आपके पास बचा है। और 23 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, 4 बजे तक का आपके पास टाइम रहने वाला है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1265 वैकेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और इसके ऊपर हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसा इसका एग्ज़ाम आने वाला है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, उन सब चीज़ों पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। भाई ये वैकेंसी तो ऑलरेडी मतलब इनके पास हैं और ये आने वाले टाइम में इनके पास वैकेंट हो जाएंगी। तो ऐसे करके आपको 30 जून 2026 तक की वैकेंसी इन्होंने दे दी है टोटल करके। इसके अंदर जो अभी तक इनके पास वैकेंट पोस्ट है यूआर के अंदर वो 141 है और 62 पोस्ट आने वाले जून के अंदर आपकी ये वैकेंट होने वाली हैं। तो ऐसे करके जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर जर्नल के अंदर, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बनने वाली है आपकी लगभग लगभग 203 के आसपास। तो 203 वैकेंसी आपको जर्नल के अंदर देखने को मिलेंगी। ऐसे ही जो एससी कैटेगरी है हरियाणा के अंदर वो अब डीएससी और ओएससी के अंदर अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इनकी वैकेंसी की बात करें तो ये 142 वैकेंसी आपकी होने वाली है। और ओएससी की बात करें अगर आपकी तो ये 123 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बीसीए के अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी वो 183 रहेगी। तो मतलब कहने का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी अब देखने को मिली है जर्नल के बाद वो बीसीए के अंदर ही है। बीसीबी के अंदर आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहेंगी 124 वैकेंसी। ठीक है, ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे थोड़ा और, तो भाई इसमें जो आपके फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं उन सब के लिए भी जो वैकेंसी आई गई है टोटल, वो आप यहाँ से देख सकते हो भाई किस किस के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई है। 26 + 2 28, यहाँ पे 22 वैकेंसी देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्स सर्विस मैन जो हमारे भाई हैं उनके लिए, तो इसके अंदर जो जर्नल के जो एक्स सर्विस मैन भाई हैं उनके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिली है वो 91 + 24, लगभग आपको 115 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। और एससी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 22 वैकेंसी देखने को मिली है, यहाँ पे आपको 18 वैकेंसी देखने को मिली है। बीसीए की बात करें तो यहाँ पे आपको 43 वैकेंसी देखने को मिली है और बीसीबी में आपको 47 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेके। तो भाई ईडब्ल्यूएस के अंदर जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है वो 113 प्लस में आपको 26 वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, जो कि 139 वैकेंसियाँ होने वाली हैं। और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए जो वैकेंसी आई है वो आई है 32। तो ऐसे जब आप इन सबको टोटल करोगे तो ये आपकी 1265 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और जो फिजिकली हैंडीकैप है वो एलवी, लोअर विजन, एचएच, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ये वाली चीज़ें आप देख लें कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो आपकी एज कैलकुलेट की जा रही है वो 1/1/2026 से की जा रही है। प्लस में आपकी अगर जर्नल के अंदर आपको पता है हरियाणा के अंदर 18 से 42 साल है, पुलिस के छोड़ के सारी जितनी भी भर्ती है उसके अंदर। तो 42 साल अगर आपकी एज है जर्नल के अंदर आप फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी को आपको पता है एसटी तो है ही नहीं हरियाणा के अंदर, एससी को 5 साल की छूट देखने को मिलती है। और बीसीबी या फिर बीसीए जिसे कह सकते हैं बीसी, उसके अंदर आपको जो छूट देखने को मिली है वो भी 5 साल की देखने को मिली है। वैसे जनरली 3 साल की होती है पर इस बार ये 5 साल को यहाँ भी आपको देखने को मिली है। तो जिसकी भी एज 47 साल है, सबसे प्लस पॉइंट है बीसी वालों के लिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी कारणों से पहले वही रह चुका था। ठीक है, ये आपके जो रहते हैं ये आपके मतलब पीडब्ल्यूडी वाले, इसके सॉरी जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके अंदर 10 साल का रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो किस कैटेगरी के अंदर आते हो। मैक्सिमम जो छूट दी गई है 52 साल तक की दी गई है आपको। एक्स सर्विस मैन का भाई का वही होता है कि आप 3 साल तक जब भी आप सर्विस से रिटायर आते हैं उसके 3 साल तक आप उस कोटे का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, फिर आप नीचे चलते हैं ये कुछ चीज़ें और देख सकते हो। जो विधवा है इस तरीके से उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है।
फिर और नीचे चलेंगे तो इसमें करते हैं हम क्वालिफिकेशन की बात। क्वालिफिकेशन भाई इसके अंदर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, या फिर आपने कोई कॉमर्स से कर रखी हो, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस में आपके पास जो आपकी 10th है उसके अंदर आपको हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने ये कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलोगे तो भाई इसमें आपकी सैलरी सूलरी के बारे में बताया गया है कि आपको किस तरीके से अलाउंस दिया जाएगा। तो हरियाणा का जो पे स्केल है वो 21,700 है, कर रखा आप सभी को पता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। इसके बाद ये रेगुलर पोस्ट है भाई, यहाँ पे साफ यहाँ पे दिखा रखा है फॉर रेगुलर एम्प्लॉय के लिए बता रखा है कि क्या क्या है। और नीचे चलोगे तो भाई यहाँ पे आपको फीस के बारे में बताया गया है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो या फिर बीसी कैटेगरी से आते हो या ईएसएम हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको टोटल जो फीस देनी है वो 710 रुपये देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी बच गई उनके लिए 1200 फीस रहने वाली है। और जितनी भी फीमेल बच गई ऑल अदर कैटेगरी की इसके अलावा, तो उसको 875 रुपये फीस देनी है। जैसे आप नीचे चलोगे तो इसके एग्ज़ाम के बारे में भी बताया गया है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसका एग्ज़ाम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। उसके अंदर देखो ये आ गया भाई, इसका ये हम अभी बात कर रहे थे। तो भाई ये जो टोटल नंबर ऑफ का जो पेपर रहने वाला है आपका, तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसके अंदर आपके दो ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक तो आपकी जीके पूछी जाएगी और एक आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, ये आपका 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, होगा ये कि जो आपकी जनरल नॉलेज है ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का ये रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर करंट अफेयर आएगी, आपकी हरियाणा जीके भी आएगी, इंडियन जीके आएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस आएगी, कुछ कुछ रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो जीके से रिलेटेड होते हैं उस टाइप के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। तो भाई इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, मतलब आपको लिखना भी है। अच्छा, ये लिखना कहाँ पे है? तो ये आपको जो लिखना है ना, ये आपको कंप्यूटर के ऊपर ही लिखना है, मतलब सब्जेक्टिव जो रहने वाला है। तो इसके अंदर आपकी टाइपिंग भी काफ़ी मैटर रखेगी, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर के वही आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके टोटल 20 नंबर के रहने वाले हैं। और इसके अंदर आपको सब्जेक्टिव में आपको ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है और ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश के अंदर। ठीक है, ये आपके टोटल रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई इसके अंदर ये कहा गया है कि आपको 33% तो इस सब्जेक्ट के अंदर लेके आने हैं। बाकी आपको मिनिमम 40% नंबर जब आप लेके आओगे तो आपको अगले स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा, वरना वैकेंसियाँ खाली रह जाएंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। और ये जो सब्जेक्टिव है ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ भाई, ये आपको कंप्यूटर के ऊपर ही लिख के आना है, मतलब क्या, तो आपकी टाइपिंग आप अभी से ही अच्छे से कर लें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। और भी कुछ आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता दिया है कि अगर ज़्यादा शिफ्ट में अगर पेपर हुआ तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अगर और भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है, कैरियर फॉर गवर्नमेंट ये आप सर्च कर ले या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।